तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 92 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोंग म्योंग जो था वो हेडक्वार्टर की तरफ आके बढ़ा था, जबकि वहीं पर पॉइजन डीमन को दिखाता है कि वो मास्टर से मिलने के लिए जाता है, डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए जाता है। तो डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि लड़के तुमने बहुत ही अच्छी कामयाबी दिखाई है, तुमने यहाँ पर अच्छे मेरिट्स को हासिल किया है, तो यहाँ पर तुम्हारा इतना तो बनता है कि तुम्हें यहाँ पर इनाम दिया जाए। अगर तुम वहां पर जाकर दोनों मास्टर्स को बुरी तरह जख्मी नहीं करते तो लेफ्ट एनवाई और राइट एनवाई जो है वो कभी भी सेंट्रल प्लेन्स में आगे नहीं बढ़ पाते। तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमने काफी कुछ गेन किया, तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अब तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मत झिझकना, बताओ कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। जबकि मून चांद उसके सामने खड़ा होकर वहां पर सोच रहा था कि मैंने इसके बारे में जितना कुछ सोचा था ये उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला है। इसका ऑरा जो है वो यहाँ पर मुझे घुटन महसूस करवा रहा है, तो मुझे यहाँ पर इसके सामने सोच समझकर बोलना होगा। लेकिन चाहे जो भी हो जाए मुझे यहाँ पर इससे वो टेक्निक तो चाहिए जो मुझे यहाँ पर डॉक्टर ने कही थी। इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर ट्रू विजन चाहिए, रिवर्स ब्लड डीमन टेक्निक की। तो ये बात सुनने के बाद डीमन लॉर्ड जो कहते हैं अच्छा तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर ट्रू विजन चाहिए। तो वहां पर तख्त के ऊपर बैठे होते हैं और इसी के साथ ही बैठे बैठे वहीं पर लेट जाते हैं और उसे कहते हैं लड़के तुम्हें यहाँ पर ये बात किसने बताई कि इसकी कोई ट्रू विजन भी होती है। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बात यहाँ पर लॉर्ड डीमन यानी कि डॉक्टर डीमन ने तुम्हें बताई है। पता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर इमोर्टैलिटी वाली इमोर्टल डिमोनिक आर्ट है। मुझे लगता है कि ये भी माओई का ही मशवरा होगा। माओई ने तुमसे ये कहा होगा कि अगर तुम यहाँ पर रिवर्स ब्लड डिमोनिक टेक्निक को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारी इमोर्टल बॉडी के साथ तुम यहाँ पर मरोगे नहीं और उस टेक्निक के साथ तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। मुझे तो लगता है कि ये उसी का आइडिया है, क्योंकि इस तरह के आइडिया सिर्फ और सिर्फ वही लगा सकती है। वो तुम्हारे पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है तो यहाँ पर दो डिवाइन लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मिक्स करके एक नई डिवाइन लेवल की मार्शल आर्ट्स बनाई जाएगी जो कि तुम यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर कर सकते हो? सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेट तुमसे एक बात कहता हूँ, क्योंकि तुम इस काबिल हो कि तुम्हें यहाँ पर ये बात बताई जाए। असल में यहाँ पर इसकी कोई ट्रू विजन है ही नहीं। जो भी यहाँ पर है वो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक है, एक प्लेन टेक्निक है, एक सिंपल टेक्निक है, रिवर्स ब्लड टेक्निक है। रिवर्स ब्लड डिमोनिक टेक्निक जो है ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है, इसकी कोई ट्रू विजन होती ही नहीं है। और इसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये टेक्निक जो थी टेक्निक को कैसे यूज किया जाता है। इस टेक्निक के अंदर जब आप अपनी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को रिवर्स करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो डिमोनिक एनर्जी के साथ सेल्स होते हैं वो फट जाते हैं और उनके फटने की वजह से आपको एक्सपेंशनल पावर मिलती है और एक्यू पॉइंट्स यानी कि जितने भी की पॉइंट्स होते हैं उन सभी के एक्सप्लोड होने की वजह से जबरदस्त पावर मिलती है। और इसका लैशबैक एक ही होता है कि उसके बाद आप यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है ये उसको फेस नहीं कर सकती, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद इंसान मर जाता है। लेकिन तुम अगर इसको मास्टर करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर मौत से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर मौत को फेस करते हो तभी तुम इसको मास्टर कर पाओगे। मूनचान इसी के साथ उसे बीच में काटता है और उसे कहता है लेकिन जितना मैंने सीखा है, और भी इतनी बात करता है। इसी के साथ ही डीमन लॉर्ड वहां पर अपना प्रेशर रिलीज करते हैं। जब वो उसके ऊपर प्रेशर रिलीज करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही जबरदस्त घुटन महसूस होती है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। क्या यहाँ पर डीमन लॉर्ड ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन डीमन लॉर्ड ऐसा कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ ही डीमन लॉर्ड उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसको ऐसे तो मानने वाले थे नहीं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें खुद ही यहाँ पर महसूस करवा दिया। मुझे बताओ कि इस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त तुम इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी बॉडी के सेल्स अंदर से फट रहे होंगे और दोबारा से रीजनरेट हो रहे होंगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर इमोर्टल डिमोनिक कार्ड को मास्टर किया हुआ है। इस वक्त तुम्हारी पूरी बॉडी के सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को ठीक से कंट्रोल करूँ तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर बेजर्क हो जाओगे। जब तुम बेजर्क हो जाओगे उसी के बाद तुम यहाँ पर रिवर्स ब्लड डिमोनिक टेक्निक को मास्टर कर पाओगे। तो क्या तुम ऐसा चाहते हो? इसी के साथ ही मूनचान की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही होती है। वहां पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जी, यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर डिमोनिक एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर सकता है। माओई ने मुझे बताया था कि डीमन लॉर्ड जो है वो हर किस्म की डिमोनिक एनर्जी का मास्टर है, इसी वजह से यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर डिमोनिक फोर्स को कंट्रोल कर रहा है। डीमन लॉर्ड से कहता है कि मेरे इस कंट्रोल से कोई भी निकल कर नहीं जा सकता, लेकिन एक बंदा था जो कि मेरे इस कंट्रोल से निकल कर चला गया। वो बंदा जो था वो डिमोनिक एनर्जी के साथ इमोर्टल डीमन था। इमोर्टल डीमन के ऊपर मैंने इसी टेक्निक को यूज किया। मैंने उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर इस एनर्जी को कंट्रोल करते हुए उसको बेजर्क स्टेट में पहुंचा दिया। मुझे लगा कि मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगा, लेकिन असल में वो मेरे कंट्रोल से निकल चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट कर सकती थी। इसी वजह से वो बेजर्क होने के बाद भी यहाँ पर रिवर्स ब्लड टेक्निक की ट्रू फॉर्म को परफॉर्म कर सकता था और मेरे लिए काफी बड़ा खतरा था। लेकिन अफसोस कि वो खुद ही यहाँ पर मर गया। यहाँ पर अपनी बॉडी को इतनी बार रीजनरेट किया, उसकी बॉडी खुद से रीजनरेट हो रही थी और बार बार उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बॉडी को यहाँ पर कब रुकना है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ओवरलोड हो गई और खुद ही वहां पर रीजनरेट कर करके फट गई। यहाँ पर अगर तुम ट्रू ब्लड टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर अपने आप को अपनी लिमिट्स तक पहुंचाना होगा। अगर तुम यहाँ पर अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा देते हो जहाँ पर तुम मौत को छूकर वापस आते हो, तभी तुम यहाँ पर ट्रू रिवर्स ब्लड डिमोनिक टेक्निक को मास्टर कर पाओगे। तो मूनचान उसके सामने घुटने टेकता और कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर हिंट्स देने के लिए, मैं ये करूंगा, मैं यहाँ पर ये करने को तैयार हूं। और साथ ही वो अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी को ना गंवाना पड़े, अगर मुझे यहाँ पर एक प्योर डीमन क्यों ना बनना पड़े, लेकिन मैं बनूंगा, क्योंकि मुझे टैंक जोंग म्योंग से बदला लेना है। अगर मैं जोंग म्योंग से बदला ले पाऊं तो चाहे मुझे यहाँ पर पूरे का पूरी बॉडी
बॉडी का सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, मैं जरूर करूंगा। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें हीवन अलायंस का दिखाया जाता है, जहां पर वो लोग अपने कैंप्स लगाए खड़े होते हैं और यहीं पर मास्टर जीगाल को दिखाते हैं कि मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं कि ये बात काफी ज्यादा अजीब है, यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की आर्मी आगे क्यों नहीं बढ़ी, वो लोग आगे बढ़कर अटैक क्यों नहीं कर रहे, वो लोग कब से एक ही जगह के ऊपर अटके हुए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां पर स्वर्ड गार्ड के साथ फाइट करने के दौरान वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गया हो, इसी वजह से वो अब अपनी आर्मी को थोड़ा रेस्ट दे रहा हो ताकि वो खुद भी रेस्ट करने के बाद जब हील हो जाए तब आगे बढ़ेगा और अपनी आर्मी लेकर दोबारा से अटैक करना स्टार्ट करेगा। इसी के साथ एक एल्डर वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर जीगाल एक इमरजेंसी है, तो मास्टर जीगाल उसे कहते हैं कि अब क्या हो गया, इतनी बड़ी ज्यादा इमरजेंसी क्या हो सकती है, मास्टर ओकजैंग जल्दी से बताओ क्या हुआ। तो वो उसे कहता है कि सर एक बहुत ही बुरी न्यूज है, एक बुरी न्यूज ये है कि हीवन ब्रिलियंस डीमन आर्मी जो है वो मूव पर है और इस वक्त वो लोग शावलिंग में पहुंच चुके हैं। और ये बात सुनने के बाद वो लोग काफी हैरान होते हैं। जहां पर से नेक्स्ट सीन शावलिन टेंपल का दिखाया जाता है, जहां पर शावलिन सेक्टर में सभी मॉन्क्स जो होते हैं हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के सामने खड़े होते हैं और वो अपनी तलवार लेकर उनके सामने खड़ा होता है। तो सभी मॉन्क्स उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से हम सभी को मार सकते हो, अगर तुम यहाँ पर इसी तरह आगे बढ़ते रहे, सभी सेक्टर्स को खत्म करते रहे, तो मुझे लगता है कि इंपीरियल कोर्ट को यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा और इंपीरियल फैमिली और एम्परर जो है इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जबकि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड उन लोगों से कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे मॉन्क्स को बचाने के लिए यहाँ पर हमारा एम्परर आने वाला है, क्योंकि हमारा एम्परर इस वक्त अपनी अय्याशी में बहुत ज्यादा बिजी है और उसे तुम लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और साथ ही वो तलवार को उठाता है, तलवार को उठाने के बाद सेम उसी एलिमिनेट टेक्निक को यूज करता है जिस टेक्निक को हमारा योंगम्योंग परफॉर्म करता है। तो जैसे उस टेक्निक को रिलीज करता है, सामने की तरफ एक कट लगाता है, तो सारे के सारे मॉन्क्स एक ही कट के साथ वहीं पर मर जाते हैं। फिर साथ ही वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि यहाँ पर आज एक भी मॉन्क जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी को मार डालो। मास्टर जीगाल को ये सारी बात पता चलती है, तो मास्टर जीगाल कहता है कि जल्दी से अपने सोल्जर्स को रेडी करो, हम लोग यहाँ पर से शावलिन की तरफ जा रहे हैं, चाहे हम लोग लेट ही क्यों ना हो जाएं, लेकिन फिर भी हम लोग उनकी मदद करने के लिए वहां पर जाएंगे। जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, इसी के साथ एक और एल्डर वहां पर आते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वहां पर अपने ट्रूप्स को भेजना चाहिए। और साथ ही उनके साथ एक एल्डर भी होता है जिसका नाम सोंग चियोंग होता है, तो वो उसे कहता है कि मैं स्वर्ड सेंट हूँ वो टैंग सेक्टर का, और मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देने के लिए आया हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी आर्मी को शावलिन टेंपल की तरफ मत भेजना। मास्टर जीगाल उसे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम लोग शावलिन टेंपल के लोगों को छोड़ कैसे सकते हैं, वो लोग हमारी अलायंस का हिस्सा हैं। तो मास्टर वुटोंग उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर उनको छोड़ने वाले हैं, क्योंकि दूसरी तरफ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। इस वक्त हमें नए ऑर्डर्स मिले हैं कि डिवाइन डीमन कल्ट की आर्मी जो है वो भी यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में घुस चुकी है और वो लोग भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, हम लोग दोनों तरफ यहाँ पर नहीं जा सकते, हमें एक ही तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस बात से मास्टर जीगाल और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मास्टर चोंग उसे कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है, हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के अंडर 3 बड़ी फैमिलीज हैं जो कि उसके नीचे काम करती हैं, उसमें से शांजी फैमिली जो है उन लोगों ने यहाँ पर एक सेरेमनी को अनाउंस किया है जिसमें वो लोग यहाँ पर राइटियस हीवन अलायंस और राइटियस सेक्टर्स के खिलाफ फाइट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जिसमें वो लोग मेन 2 सेक्टर्स को टारगेट बनाने वाले हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें शांजी फैमिली का दिखाया जाता है, जहां पर शांजी फैमिली की यंग मिस जो होती है वो सामने बैठी होती है और उसके सामने ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड का राइट हैंड बैठा होता है, वो उसके सामने बैठा होता है, वो उसे चाय पिला रही होती है और साथ ही उसका बेटा भी वहीं पर खड़ा होता है जिसका नाम मू रियोंग होता है। तो मदर कहती है कि मेरा बेटा मू रियोंग कब से इस दिन की तैयारी कर रहा था और हम लोग यहाँ पर अपने आप को साबित करेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि जहाँ पर 3 कैंडिडेट्स में से क्या मेरा बेटा सबसे बेहतर है? तो उसके सामने जो लड़का बैठा होता है यानी फर्स्ट हैंड जो राइट हैंड होता है हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड का, वो से कहता है कि मैडम परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे के स्किल्स बाकी के दोनों यंग मास्टर से ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि तीनों फैमिलीज में से सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली के मास्टर को यहाँ पर नया लॉर्ड बनाया जाएगा। तो वो से कहता है कि आपके बेटे के स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर ये आपने आपके लिए मेरिट इकट्ठा करना चाहता है तो उसे यहाँ पर 2 फैमिलीज को हराना पड़ेगा। अगर ये यहाँ पर 2 बड़ी फैमिलीज को हरा देता है यहाँ पर इसको नेचुरल पॉइंट्स मिल जाएंगे और यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस लॉर्ड जो है इसे नया लॉर्ड बना देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं, एक हवासान और ज्वांग नाम, इन दोनों सेक्टर्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, सभी लोगों को जान से मारना है, तभी यहाँ पर मेरिट्स को हासिल कर पाएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 92 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।